मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपने जो मीडिया में सुना देखा धर्म जी के बारे में, जो गलत शलत बोला जाता था कि उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी मौत से पहले ही मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया था कि धर्म जी की डेथ हो गई, बाद में माफी मांगी। ये घटिया मीडिया का रवैया सच में सोचने वाला है कि क्या हम आज अपने मीडिया पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। ये रवैये को देखकर सनी देओल ने भी मीडिया का बाइकआउट किया, चुपचाप धर्म जी का अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ कि धर्म जी पर ऐसे कियास लगाए गए। इससे पहले बहुत बार ऐसा हुआ, धर्म जी को अनाप शनाप बोलकर धर्म जी का पारा चढ़ाया गया, लेकिन धर्म जी फिर भी यही बोलते थे, हमें बुरा कहने पर अगर मीडिया की रोजी रोटी चलती है तो चलने दो यार, हमें इससे कुछ नहीं लेना देना। ऐसी ही दोस्तों एक बार बात हुई थी 1965 के आसपास, जब काजोल फिल्म बन रही थी, जिसमें धर्म जी और राजकुमार के ऊपर मीडिया ने कुछ ऐसा लिखा कि खुद राजकुमार और धर्म जी भी दंग रह गए। क्या लिखा था इसके बारे में टोटल पूरी बात हम शेयर करें। तब तक दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलें। दिल की धरती सूखी है पर धड़कन में तू ही है, रातों की इन लहरों में तेरी यादें बहती हैं। दोस्तों, बात है 1964-65 की, जब काजल फिल्म बनाई जा रही थी, जिसमें राजकुमार, धर्मेंद्र और मीना कुमारी लीड रोल में थे। ये अपने समय की एक सुपरहिट फिल्म थी। धर्मेंद्र और राजकुमार इस फिल्म में पहली बार साथ साथ काम कर रहे थे। दो अलग अलग सुपर हीरो, दो अलग अलग टेम्परमेंट। ये ऐसा वाकया जिसने फिल्म इंडस्ट्री में खूब चर्चा बिटोरी। यहाँ राजकुमार का अंदाज, हम आपके हैं कौन, ये तो हम भी नहीं जानते, मगर आप बड़े दिलचस्प इंसान हैं। जब ये दोनों धर्म जी और राजकुमार सेट पर होते थे तो माहौल भारी हो जाता था। दोनों ही अपने अपने स्टाइल में बेमिसाल, एक जज्बों का समंदर, दूसरा ठहराव और डायलॉग का बादशाह। खैर, काजल फिल्म की शूटिंग चल रही थी, दो किरदारों का आमना सामना होना था। मैं धर्म जी और राजकुमार की बात कर रहा हूँ। धर्म जी उस समय रिहर्सल कर रहे थे, बड़े अपने अंदाज में, जोश, जानदार, दमदार और पावरफुल तरीके से। तभी राजकुमार धीरे धीरे सेट पर आए, उनकी चाल जैसे हवा ही उनसे सलाम कर रही हो। जैसे ही धर्मेंद्र को राजकुमार ने रिहर्सल करते देखा तो राजकुमार बोले, धर्मेंद्र साहब, संवाद तो दिल से निकाले तो असर करते हैं, मांसपेशियों से नहीं। सेट पर हल्की सी हंसी, लेकिन धर्मेंद्र को लगा कि जैसे राजकुमार ने उन पर तज कसा है। धर्म जी भी बोले, राज साहब, दिल भी लगाते हैं और दम भी लगाते हैं, पर्दे पर सब चाहिए। तनाव बढ़ गया, दोनों दिग्गज, दो अलग अलग सोच। दोस्तों, शॉट शुरू हुआ, दोनों ने डायलॉग बोलने शुरू किए। यहाँ राजकुमार ने धीमी पर चीर देने वाली आवाज में, जानी, किसी को कम समझना भी एक हुनर है और मैं ये हुनर सीख चुका हूँ। धर्मेंद्र तुरंत उठे, आंखों में वही एक्शन, हीरो वाला तेज। बोले, राजकुमार साहब, किसी को कम समझने में नहीं, बराबर समझने में ही कला है। कैमरा रोल हो गया, लेकिन असली टकराव दोनों के दिलों में था। सेट में सन्नाटा। डायरेक्टर ने बोला, कट, मगर दोनों की नजरें एक दूसरे से नहीं हटी। शाम को यूनिट में बातें फैल गई, दोनों में लड़ाई हो गई, सेट टूट गया, फिल्म रुक गई, पता नहीं क्या क्या। पर मीडिया ने एक और मसाला लगा दिया। बोला, धर्म जी ने राजकुमार का गला पकड़ लिया, दोनों में धक्का-मुक्की हो गई। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उस समय जो मीडिया में आया था वो एकदम झूठ था, बस मीडिया का मसाला, ताकि वो अपनी न्यूज चला सके। ओ या, दिल करे पुकार, तू जहां भी जाए पहुंचे मेरा प्यार। धुलों में तेरी खुशबू, सांसों में तेरी छाँव, दिल ढूंढे तुझे जग में, जाने तू है कहाँ। असलियत बात कुछ और थी। रात को डायरेक्टर ने दोनों को साथ में बिठाया, हल्की सी चाय पी,
हल्की सी मुस्कुराहट। ये भी कहा जाता है उस समय मीना कुमारी भी साथ चाय पर बैठी थी, क्योंकि धर्म जी और राजकुमार दोनों ही मीना कुमारी की काफी इज्जत करते थे। चाय पिए, बिस्कुट खाई, दोनों की आपस में दूरी पिघलने लगी। राजकुमार बोले, धर्मेंद्र साहब, आपका जोश काबिले तारीफ है, मैं बस थोड़ा ठहराव पसंद करता हूँ। वहीं धर्मेंद्र जी हंसते हुए बोले, राज साहब, आपका ठहराव ही आपकी पहचान है, हम बस अपने अपने ढंग से सच्चाई दिखा रहे थे। धीरे धीरे माहौल हल्का हुआ और दो बड़े कलाकार एक दूसरे के और करीब आ गए। फिल्म पूरी हुई और पर्दा गिरा। लोगों ने दोनों के काम की बराबर तारीफ की। फिल्म काजल भी सुपर डुपर हिट रही। एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने कहा था, राजकुमार साहब अपनी जगह एक एक्टिंग का इंस्टीट्यूट है। और राजकुमार साहब भी अक्सर कहा करते थे कि धर्मेंद्र भोले भी है, भले भी है और काम के सच्चे हैं। यानी जो लोग लड़ाई ढूंढ रहे थे, मीडिया मसाला ढूंढ रहा था, वहां दो कलाकार बस अपने अपने हुनर की रक्षा कर रहे थे। इस काजल फिल्म के बाद भी धर्म जी और राजकुमार ने आपस में और फिल्मों में भी काम किया। पार्टी में भी जब मिलते थे तो बड़ी गर्म जोशी से एक दूसरे के साथ मिलते थे। दोस्तों, आपने देखा एक छोटा सा टकराव बॉलीवुड में दिलचस्प किस्सा बन गया, मीडिया में एक चर्चा का विषय बन गया। मैंने सोचा जो पिछली बार धर्म जी की मौत को लेकर मीडिया ने बोला, उससे मैं काफी दुखी हुआ। मैंने सोचा मैं भी एक और किस्सा शेयर करूं और बताऊं कि हमारा मीडिया कितना जिम्मेदार है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ये भी बताएं धर्म जी और राजकुमार आपको कैसे लगते हैं। इनकी काजल फिल्म आपने देखी, नहीं देखी तो दोस्तों जरूर देखें। मिलते हैं एक और नए किस्से एक और वीडियो के साथ। हम बेवफा हरगिज़ ना थे, पर हम वफा कर ना सके। हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर ना सके। सूरज की किरणों जैसा था तेरा मेरा साथ, रंगों की तरह बिखरे हम, छूट गया वो हर बात। दिल की धरती सूखी है पर धड़कन में तू ही है, रातों की इन लहरों में तेरी यादें बहती हैं। ओ या दिल करे पुकार, तू जहां भी जाए पहुंचे मेरा प्यार। धुलों में तेरी खुशबू, सांसों में तेरी छाँव, दिल ढूंढे तुझे जग में, जाने तू है कहाँ। ड्रम की लय में बहते जैसे हम कभी बहे, कदमों की ताल मिलती जैसे सपने जुड़े रहे। मगर अब रास्ते तन्हा है पर धुन फिर भी जिंदा है, तेरी हंसी की